चंचल है, मैं दिल्ली शहर से हूँ। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है, कैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, उसके नाम को ग्रहण करा और कैसे यीशु मसीह में आने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई। जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन मैं बीमार रहती थी। कभी मेरे पेट में सूजन रहती थी, कभी मेरे पैरों में सूजन रहती थी। मतलब मेरी बॉडी में अलग अलग तरीके से बीमारियां थी, अलग अलग। और कई बार ऐसा टाइम आता था कि दवाइयों पर ही, मतलब एक टाइम ऐसा आया कि जहाँ मुझे सिर्फ दवाइयाँ खानी पड़ जाती थी। लेकिन एक ही बीमारी के चलते नहीं, मेरे को अलग अलग बीमारियां होती थी। उसके चलते हर एक 15 दिन में एक नई बीमारी आ जाती थी, हर एक 15 दिन में एक नई बीमारी आ जाती थी। डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर दवाइयाँ दे देता, फिर वो उस बीमारी से आज़ाद हो जाती थी, फिर एक नई बीमारी आ जाती थी। मतलब ऐसे चल करके मेरी लाइफ चलती थी। 2015 के बाद से मेरी लाइफ में यही था कि मेरे को सिर्फ दवाइयों पर ही मेरा जीवन आ गया था। और धीरे धीरे मेरे घर में मेरी बड़ी बहन बीमार थी, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा का बहुत प्रभाव था। तो मुझे वो दुष्ट आत्माएं ना बहुत नज़र आने लगी थी। मेरे घर पर जब मैं कहीं बैठी होती थी ना, किसी भी जगह पे, तो मुझे दुष्ट आत्माएं ना नज़र आ जाती थी। जैसे दुष्ट आत्मा ने मेरे मतलब कहीं ना किसी बॉडी के पार्ट को टच कर, कान को टच करके निकल जाती थी। मुझे लगता था जैसे मेरे पास से कोई निकल के गया है। कई बार मेरे कानों में आवाज़ आने लगती थी, दुष्ट आत्माओं की चीखने की अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी। मुझे एक टाइम ऐसा आया कि दुष्ट आत्मा मुझे मेरे घर में इंसानों से ज़्यादा दुष्ट आत्माएं नजर आने लगी। मेरी दीवारों पर चलती थी, दुष्ट आत्मा मुझे दिखती थी और वो मुझे देखकर हंसती थी। तो जैसे मुझे हल्की सी भी नजर आती ना, मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी, चीखना चिल्लाना शुरू करती थी। लोगों को लगता था कि लड़की पागल हो गई है। और मैं कहती थी कि मम्मी मुझे दुष्ट आत्मा नजर आ रही है। लोग भी देखते थे, कहते थे तुम जब कभी भी रात में जाती थी, अगर मैं छत पर होती थी, मैं कभी अकेले घर में टहल नहीं सकती थी, तो छत पे भी होती थी ना, मेरे को दुष्ट आत्मा नजर आती थी ना, मैं चिल्लाना शुरू कर देती थी, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो मेरे पड़ोसी भी बोलने लगते थे कि तुम्हारे घर से तुम्हारी लड़की क्यों चिल्लाने लगती है, इतना तेज तेज क्यों आवाज़ देने लगती है, चें चें करने लगती है। तो मेरी मम्मी बात को घुमा देती थी, कहती कि ऐसे ही परेशान हो जाती, शायद सपने में डर गई होगी, कुछ भी होगा। जबकि मैं बैठी हुई होती ना, तो भी दुष्ट आत्मा मुझे सामने से नजर आती थी और वो बहुत भयानक होती थी। एक टाइम ऐसा आया कि दुष्ट आत्माओं की टोलियां नजर आने लगी। मेरे घर में लोग कहते हैं मैं परमेश्वर भगवान ईश्वर किसी पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आने लगी तो मैं बहुत परेशान होने लगी। मेरे को लगा कि कहीं मेरे को कहीं शांति नहीं मिल सकती है। मेरे को दुष्ट आत्माएं नजर आती है और कोई मेरी बात पे फेथ नहीं करता है। फेथ तो जब करेगा ना जब किसी ने देखा होगा। लेकिन दुष्ट आत्मा तो मुझसे नजर आती थी, वो बातें करना शुरू कर देती थी, अजीब अजीब सी आवाजें निकालती थी। काफी बहुत भयानक होता था मेरे लिए। जब आप अपने घर वालों को बताती थी तो क्या आपकी बातों पे वो लोग विश्वास करते थे? वो लोग मुझे डांट देते थे, कहते कि तेरे भाई का भूत है, कुछ भी नहीं होता है दुष्ट आत्मा। वो मुझे डांट कर शांत कर देते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि घर में मेरे फैमिली के लोगों को भी फील होने लगा कि शायद कुछ है अजीब सा, यहाँ पे अजीब सी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुछ है। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई थी मेरी लाइफ में। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्माएं सालों से काम कर रही हैं। और ये कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो चीज़ें नॉर्मल लगती थी, सिर्फ ये बीमारियां हैं, ऐसी हैं, ये चीज़ नॉर्मल लगती थी मुझे। लेकिन समय बीतता गया, वो दुष्ट आत्माओं का प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि वो दुष्ट आत्मा मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं कहीं जाती तो वो दुष्ट आत्मा मेरे संग संग चलती। उनके चलते मैं बहुत बीमार भी पड़ने लग गई थी। मैंने बताया जैसे शुरू में कि मैं बहुत दवाइयाँ खाने लगी थी, दवाइयाँ खाती थी, दवाइयों पर जीवन आ गया था मेरा। तो मेरे लिए चलना भी मुश्किल हो जाता। दुष्ट आत्मा मेरे कंधे पर बैठ जाती थी। मुझे फील होता था जैसे दुष्ट आत्मा मेरे कंधों पर बैठी हुई है। मुझे फील होता था जैसे मेरे पैरों पर चढ़ी हुई है। मुझे फील होता था कि मेरा शरीर इतना हैवी रहता था ना, इतना हैवी रहता था। कई बार ऐसा लगता था जैसे मैंने कितना काम कर लिया हो कि मेरा शरीर इतना हैवी हो गया है। मैं बहुत डर डर के जीवन को जीती थी। मैं अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी डरती थी। अगर मुझे वॉशरूम में जाना होता ना तो मैं अपनी मम्मी से बोलती थी मम्मी मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है। मैं इतना डर डर के अपनी लाइफ को जीती थी। मम्मी मुझे हमेशा मतलब कई बार मम्मी मुझे डांट देती थी, डर की वजह से मैं जाती भी नहीं थी। कई बार मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगता था, लेकिन मैं डर की वजह से बोलती नहीं थी। और लोग ना मेरा बहुत मजाक बनाने लगे। एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने कह दिया कि ये पागल है। और सिर्फ एक ने नहीं, हर व्यक्ति मुझे यही चीज़ बोलने लगा कि पागल है, इसे पागल खाने ले जाओ। मेरे रिलेटिव्स कहने लगे कि इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ पर इसका इलाज कराओ, ये कुछ नहीं है। कुछ लोग कहने लगे कि ये ड्रामा करती है, इसको ना शादी करनी है इसलिए ये ड्रामा करती है। उस टाइम पे मैं इसमें 13-14 साल की रही होंगी। जो मुझे दुष्ट आत्मा इस तरीके से परेशान करती थी, वो मुझे और लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा प्रताड़ित करते थे। ऐसा लगता था जब ऐसी बातें आपसे लोग कहते थे कि ये ड्रामा करती है या इसको शादी करवाओ या तो फिर पागल कहते थे, तो आपको उनकी बातें सुन के कैसा लगता था? मन करता था उन लोगों का मर्डर कर दूं। और मैं सच में बहुत दुष्ट थी। उस टाइम पे मैं इतना दुष्ट हो चुकी थी क्योंकि लोग मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। मैं सोचती थी कोई तो मेरी सुन ले, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में दुष्ट आत्माएं नजर आती हैं। कोई फेथ नहीं करता था, मन करता था मर जाऊँ। और मैं कई बार कोशिश करती थी कि मैं मर
कर लूँ, लेकिन जब भी सोचती थी ना मर जाऊँ, किसी गाड़ी के आगे आ जाती थी तो गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता था, डर के वजह से मरना ही नहीं है। जब भी सोचा कि मतलब अपने आप को ख़त्म कर दूँ, जिस चीज़ को थ्रू मैं मरना चाहती थी वो उस चीज़ का पता नहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, जिसके कारण मैंने कहा अब नहीं मरना। लेकिन मेरी हिम्मत टूटती चली गई, मैं बिल्कुल टूट के बिखरने लगी। जब आप ऐसे समय का फेस करते तो आपके मम्मी पापा आपको कहीं लेके नहीं गए? मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि मैं किस हालात में गुजर रही हूँ, क्या हुआ है मुझे, क्योंकि मैं किसी को बताती नहीं थी। अपने बारे में मैं लोगों से ज़्यादा बताना पसंद नहीं करती थी। हंसती बहुत थी मैं, रियल में बहुत हंसती थी, क्योंकि लोगों को पता ना चले कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को मेरे बारे में पता चले और लोग मेरी ज़िंदगी का तमाशा बनाए। वैसे मेरे जो रिलेटिव्स थे, जो मेरे पास रहते थे, उन लोगों को तो पता था, तो वो लोग मेरी बातों का मजाक बनाते थे और मुझे बहुत दुखी कर देते थे। उनकी बातें मुझे बहुत चुभती थी, तो मन तो करता था कि मैं क्या करूं, लेकिन ना मैं अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं बोलती नहीं थी, हालांकि मैं बहुत दुष्ट थी, परेशान कर देती थी, हो जाते थे वो लोग मेरे कारण, क्योंकि मैं बहुत लड़ाई झगड़े करती थी। दुष्ट आत्मा जब मुझ पर प्रकट होती ना, मेरे घर में 7-8 लोग हैं, मुझे पकड़ लेते हैं, मैं उनको फेंक देती थी बुरी तरीके से, धक्का मार देती थी, और पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ जाती थी मेरे में। वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते थे। कई बार लोगों बहुत सुनकर मतलब लाइफ मेरी कट रही थी, मैं सोचती थी कैसे मेरा जीवन होगा, मैं बस ये सोचने लगी। फिर मेरे 10th क्लास की बात बताती हूँ। 10th क्लास में आई ना, तो मेरी दीदी बीमार थी ना, उसके चलते ना मेरे पापा एक भगत के पास मुझे लेकर गए। मुझे लेके नहीं गए थे, लेकर दीदी को गए थे, पर मैं गलती से पहुंच गई, क्योंकि मैं भगत को पसंद नहीं करती थी। मेरे घर में बहुत सालों से भगत आते थे, और भगत भी आकर कुछ ना कुछ बोल देते थे, मैं उनसे एक ही धमकी देती थी, अगर जिंदगी से प्यार हो ना, इस घर की तरफ देख मत लेना, नहीं तुम ना दिखोगे नहीं दुनिया में। तो ये तांत्रिक थे वो जो घर में आते थे करने के लिए, आप उनको इस प्रकार का जवाब देती थी? धमकी दे देती थी, मैंने कहा द्वारा दिख मत जाना इस घर की तरफ। कई तांत्रिक भाग जाते थे, कई तांत्रिक तो बहुत बलवा करने लग जाते थे। एक बार एक तांत्रिक बोला कि इधर आओ मेरे पास। मैंने कहा क्यों आऊँ, इधर आओ। मैंने कहा नहीं आऊँगी। मैंने बोला क्या चाहिए तुम्हें? कह रहा तुम चाहिए। मैंने कहा दरवाजा खुला हुआ है, घर से बाहर जाओ। मैंने उनको सीधा बोल दिया घर से बाहर। जो मैं लोगों को ऐसे बोल देती थी, मेरे को लोगों का डर नहीं था, बस दुष्ट आत्मा मुझे दिखती थी, इसलिए मैं बहुत परेशान हो जाती थी। और उन दुष्ट आत्माओं का अटैक मेरे अंदर बॉडी में आने लग गया धीरे धीरे उन चीज़ों का जब अटैक मेरे अंदर होने लग गया ना, तो यूँ समझ लो दुष्ट आत्मा और मुझे फ़र्क नहीं पता चलता था कब मुझ पे दुष्ट आत्मा आई है और कौन हूँ मैं अपनी पहचान खोने लगी। धीरे धीरे जब मैं पहचान खोने लगी ना, तो मेरी याददाश्त जाने लगी। मैं 10th क्लास में थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, क्योंकि ना मैं लोगों से बहुत दुखी हो चुकी थी, तो मुझे किताबों से बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि लोग ना मेरी सुनेंगे नहीं, लेकिन किताबें एक ऐसी थी जिनको मैं पढ़ के मुझे शांति सी मिल जाती। थोड़ी देर की शांति होती थी, लेकिन पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ाई। टीचर्स की कई बातें मुझे अच्छी लगती थी, मैं टीचर की सुनती थी। मैं रेगुलर स्कूल जाती थी। मैं बीमार भी होने पर भी मैं घर में रहना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कहीं घर से बाहर रहूँगी ना, चाहे मैं 5 घंटे 6 घंटे अगर सुकून से रहूँगी तो मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि घर में तो मुझे चारों तरफ दुष्ट आत्माएं नजर आ रही हैं, चलते उठते बैठते, तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जीऊँ, कैसे शांत रहूँ। तो मैं स्कूल चली जाती थी। स्कूल मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं करता था, बिल्कुल भी काम नहीं करता था। मैं सोचती थी मैं कैसे पढ़ूँ, लेकिन ना मैं फिर भी स्कूल जाती थी, मुझे पढ़ने की चाहत थी। मैं सच में इतना दुखी हो चुकी थी। मैं स्कूल जाती थी, मेरे लिए मुश्किल था 10th क्लास पास करना, क्योंकि 10th क्लास की बात है जब मेरे पापा मुझे दीदी के साथ में कानपुर भगत के पास लेकर गए थे, और उन्होंने जब वहाँ पे गई ना, मैं किसी को नहीं पता था मेरे घर में कि मुझ पे दुष्ट आत्मा इतनी बुरी तरीके से अटैक करेंगी। मैं वहाँ गई, बहुत भयानक रीति से चीखने चिल्लाने लगी। मैंने भगत को भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। उस भगत ने मुझे इतना मारा, मेरे बालों को पकड़ के पेड़ के नीचे, वो भक्ति करता था, उस पेड़ पर बहुत सारी लंबी लंबी वैसी शाखा जैसी टहनी सी लटक रही थी, और बहुत लंबी लंबी वो थे, पेड़ बहुत घना था, तो उस पर जो टहनी लटक थी उसने मेरे बालों को पकड़ के बुरी तरीके से उस बालों को पेड़ पे बांध दिया। और इतना मोटा वो चक्कू जैसा होता है, उनके पास होते हैं भगतों के पास में, उसने मुझे उस चक्कू से मेरे थाइस पर इतना तेज मारा, मेरी हाथ में, इस उंगली में इतना गहरा निशान कर दिया। पता नहीं उसके हाथ में क्या था, एक छल्ला जैसा था, मुझे याद नहीं है, कुछ था। उसने मेरे हाथ में इतना गहरा जख्म कर दिया था। उसने मुझे पीठ पर बहुत मारा था। मुझे उस भगत के द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था फिजिकली, कि उसने मुझे इतना मारा, मैं मतलब मुझे होश नहीं, लेकिन जब मैं होश में आई ना, तो मेरी पूरी बॉडी इतनी भयानक दर्द करी। मेरे पापा ने भी कभी मेरे एक थप्पड़ नहीं मारा, आज दिन तक नहीं मारा मेरे पापा ने मुझे, और उस भगत ने मेरे पापा के सामने ही मुझे मारा। जब मैं होश में आई ना, बिल्कुल सुन्न हो गई, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं, कुछ याद नहीं क्या हुआ, मेरी आवाज़ चली गई। मैं बहुत भयानक चीखती थी जब दुष्ट आत्माएं प्रकट हो गई थी मुझ पर। पहली बार मेरे ऊपर भयंकर आत्मा उस टाइम पे प्रकट हुई थी, और मैं जब होश में आई तो मैं अपने पापा के गले लग के रोने लगी। मैं कह पापा मुझे क्या हुआ, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैरों में ये जख्म जैसा क्यों है, मेरी बॉडी में नीले नीले साए से पड़ गए। तो उसने इतना भयानक मारा था, मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, और मैं बहुत दुखी हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी हर तरीके से। किसी कहीं मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा हर एक से विश्वास उड़ गया। पर वो भगत ने दुष्ट आत्मा को
वहाँ पर ठीक कर दिया। लेकिन जब मैं अपने घर आई ना, वो दुष्ट आत्मा फिर से मुझ पर अटैक कर गई, फिर से वो मेरे अंदर आ गई। तो एक टाइम आया ऐसा, उसी साल की बात है, दिसंबर टाइम पर वो भगत मेरे घर फिर आया। मेरे पापा ने बुलाया, पैसे बहुत खर्च किए हम लोगों पर मेरे लिए। तो वो भगत आया, तो उस भगत ने जब उससे दुष्ट आत्मा निकाली नहीं गई, क्योंकि मेरे को ना जब कोई इंसान पसंद नहीं आता मैं उसके मुंह पे बोल देती थी। मैंने उसको सुना दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली कि मेरे पापा को अगर कोई कुछ बोल देगा ना मेरे लिए, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने मेरे पापा के ऊपर सीधा उंगली उठा दी, मतलब मेरे को बोल दिया कि तू ड्रामे करती है, तू शादी करना चाहती है, इसलिए तेरे को ये है, तेरे को ज्यादा जवानी चढ़ रही है। जबकि मेरे को ना खाने का ढंग था, ना पीने का ढंग था, ना ये शब्द किसके थे? ये भगत के थे। ज्यादा जवानी चढ़ रही है, तेरे को ड्रामा करना है, तेरे को शादी करनी है, ये है वो, बहुत उल्टा सीधा बोला। ऐसा लग रहा था उस टाइम में एकदम टूट गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पापा थे, मेरे कजन थे, मेरे चाचा थे, और मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे पापा से क्यों बोल रही है, मेरे पापा के सामने इतनी गलत बात बोल दी। मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और बीच में मेरे पापा अपनी नजरें झुकाए खड़ बैठे थे। मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरे पापा को कोई आकर कुछ बोले, चाहे कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, लेकिन अगर मेरे पापा से किसी ने कुछ बोल दिया ना, मैं गलत हूँ, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करती। मैं हमेशा खुद को इतना सही से चलाया है, हमेशा मैं किसी गलत संगति में नहीं, मैं बुरे लोगों के बीच में थी, दुष्टों के बीच में थी, लेकिन कभी गलत चीज़ों के संग में नहीं पड़ी। ना मैं किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के संग में नहीं, ऐसे लोगों से मैं दूर रहती थी, क्योंकि मुझे सब कुछ बर्दाश्त था। बस ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरे पापा से अगर कोई ये कह जाए कि तुम्हारी बेटी ऐसी जगह पर ऐसे गई थी और इस तरीके से बोला गया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने हमेशा अपने आप को बहुत अलग रखा इन चीज़ों से, और उस दिन मेरी नज़रें झुक गई उस भगत के कारण। मैं उस दिन अपनी नज़रों में गिर गई, और जब मैं गिर गई ना तो मैं अपनी नज़रें नहीं मिला पाती थी लोगों से कि मेरे बारे में एक भगत, क्योंकि मुझे लगता था ना कि भगत मुझे शायद ठीक कर देगा। लेकिन उस भगत ने तो इल्ज़ाम लगाया, मेरी आंखों के सामने दुनिया भर की तांत्रिक विद्या कर रहा था, गुड़ियाँ वगैरह बनाई उसने, और मेरी आंखों के सामने सारी दुष्ट आत्माओं को मेरे सामने बुलाया और बैठाया। और उसने क्या करा, उधर से भी दुष्ट आत्मा पकड़ी, इधर से भी दुष्ट आत्मा पकड़ी, और मेरे पेट पर हाथ ऐसे रखा और वो सारी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर बंद गई। और वो उस दिन से मेरा पेट बंदा बंदा रहने लगा, सूजा सूजा रहने लगा, और मैं इतना रोती थी अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं घुट घुट के जीने लगी। मैं अपना दर्द किसी को बोल नहीं सकती थी, मैं बता नहीं सकती थी। कई बार को लोग मुझे गलत समझने लगे, मेरे कजन ही मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रही है, मेरी बहन भी बोल रही कि ड्रामा करती है ना, तो इसलिए ऐसे करती है, तो ड्रामा करती है। मैं बिल्कुल टूट के बिखर चुकी थी उस टाइम पे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने कहा कुछ तो होगा, लेकिन मेरा विश्वास किसी पर नहीं रहा। मैं चलती थी, अपने कामों को करती रही, मेरे को पढ़ना था, मेरे पास बिल्कुल बुद्धि खत्म, सब कुछ बिल्कुल भूल चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैंने देखा मेरा 10th का रिजल्ट आया, मैं पास हूँ, अच्छे नंबर से पास हूँ। मैंने पर फिर जब आप प्रभु यीशु मसीह में आप कैसे आए, प्रभु उसके बारे में आप बताएंगे? मैं फिर 2019 में जब मैं बिल्कुल टूट गई, मेरा मन नहीं था आने का, तो जब मेरे को बोला गया कि तुम्हें चर्च जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर थी। तो मैंने कहा मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं किसी कीमत पे नहीं जाऊंगी, चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान निकल जाए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर से निकलने वाली नहीं हूँ। और मैंने इस बात के 1-1.5 महीने लड़ाई की। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मना करती रही। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने जब आने का टाइम होता था तभी मैं लड़ना शुरू कर देती, सारे कपड़े को बाल्टी में भिगो के रख देती थी, नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन मैं बिल्कुल टूट गई। फिर मेरे अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जुलाई मंथ की बात है, जुलाई एंड की बात है, उस दिन मेरे को आना नहीं था, लेकिन मैं नहीं आना चाहती थी। लेकिन मैंने कहा अब सब कुछ खत्म है, ज़िंदगी में कुछ भी उम्मीद नहीं बची। जब मैंने सोच लिया मेरे को मरना ही है अंत में, तो एक बार जाकर देख लेती हूँ, क्या पता कुछ हो। अगर मेरे जीवन में यीशु ने कुछ काम कर दिया, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं अपने पीछे के सारे दरवाजे बंद कर दूंगी। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, चाहे लोग मुझे गालियाँ दें, चाहे मुझे कुछ भी बोले। अगर यीशु ने काम किया तो मैं यीशु के पीछे ही चलूंगी, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। लेकिन मैंने कहा यीशु अगर सच में काम करेगा ना, मैं सच में अपना जीवन खुदा को दे दूंगी, पीछे नहीं मुड़ूंगी। मैं बस इतना बोली और मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी घर पे। ऐसा मानो उस दिन ऐसा पहली बार हुआ था कि जैसे किसी ने मुझे, एक अलग सी आत्मा ने मुझे कंट्रोल कर लिया हो। मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस भवन तक आई, बहुत मुश्किल से आई, एंड में आई थी, सबसे लास्ट में मैं आई। पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, तो मुझे यहाँ बहुत घबराहट और बहुत बेचैनी होने लगी। मैं यहाँ आई, मेरा दम सा घुटने लगा अंदर से, मैं बहुत बेचैन होने लगी। तो पास्टर जी यहाँ पर थे, प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद में पास्टर ने बोला जो बीमार हैं वो सामने आए, प्रेयर करेंगे। तो यहाँ लाइन लग रही थी, तो मैं यहीं पर ही थी। तो मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ के, मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे डर लग रहा था कहीं ये लोग भी मुझे ऐसे ही ना बोले मैं ड्रामा करती हूँ, उल्टा सीधा ना बोल दें, क्योंकि हर आपका विश्वास लोगों से बिल्कुल टूट गया था। तो मेरे को लगा कहीं ये भी मेरे को ना बोल दें, मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं फिर आई, मेरे लिए उन्होंने प्रेयर की, बहुत मैंने, भक्तों ने मेरे लिए
तंत्र विद्या की थी वो इतना मेरे को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन जब पास्टर जी ने मेरे लिए ले हैंड प्रेयर की ना, जिंदगी में पहली बार मुझे शांति सी मिली, सुकून सा मिला। मैं आई, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, मैं आगे थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, दुष्ट आत्मा, मैंने आंखें बंद थी, मैं आगे थी, मैं जब उठी थी मैं लास्ट में थी, लेकिन जब मैंने फील किया ना, मेरी आंखें बंद थी ना, मेरे अंदर से जो सालों से दुष्ट आत्माएं बंधी हुई थी 2016 से, वो दुष्ट आत्माएं के बंधन टूटे और मैंने देखा मेरे अंदर से काला काला धुआं बन के बहुत सारा निकल के बाहर जा रहा है, मेरे अंदर से बंधन टूटे। उस दिन मेरे अंदर से बंधन टूटे, फिर मैं घर चली गई, प्रेयर हुई, थोड़ा शांति। नेक्स्ट संडे से जब आई तो बहुत भयानक खेलने लगी। मुझे नहीं पता मैं कितना भयानक खेल रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि जब भी दुष्ट आत्मा मुझ पर आती थी भयानक खेलती थी मैं। लोग मेरा कई बार मजाक बनाते थे, ड्रामा कर रही है, लेकिन मैं बहुत भयानक घंटों घंटों खेलती थी। परेशान हो जाते हैं लोग, कई बार लोग उल्टा सीधा बोलने लगते थे, लेकिन मुझे होश नहीं रहता था, बिल्कुल मेरा आउट ऑफ कंट्रोल था माइंड, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ के चलते मेंटली डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं आती रही, कंटिन्यूस भवन आती रही, YTM चर्च यावे तेजली मिनिस्ट्री में मैं कंटिन्यूस जब आती रही, परमेश्वर ने मेरा धीरे धीरे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा किया, बीमारियों से आज़ादी की। मेरे को थोड़ा सा भी चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, मेरे पैर बहुत ज़्यादा मोटे सूज जाते थे। जब मैं चर्च आने लगी, मैं यहाँ पर घंटे वर्शिप में भी खड़ी रहती थी ना, तो भी मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं होता था, मेरे पैर में कोई सूजन नहीं होती थी। परमेश्वर ने मुझे पैरों की सूजन से आज़ाद करा। आप बताती कि आपके पैर भी कट भी जाते ये देखो आज भी फिंगर में निशान है। हाँ, मेरी सारी फिंगर्स में सेम निशान थी। ये जो 2 निशान दिख रहे हैं ना, इस टाइप से 2 जगह से ऐसे सारी फिंगर कटती थी। परमेश्वर ने मेरी इन सारी फिंगर्स को तो फिल कर दिया, लेकिन ये एक फिंगर में विश्वास करती हूँ आने वाले समय परमेश्वर ये भी आज़ाद करेगा। ये फिंगर्स पूरे कट जाते थे। हाँ बिल्कुल, मांस दिखने लगता था, ब्लड बहने लगता था। मैं इसके चलते रात में सो नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। कई बार मेरे को घर से निकलने में दिक्कत हो जाती थी, शूज़ नहीं पहन सकती थी, सॉक्स नहीं पहन पाती थी सर्दियों में। लेकिन ये सर्दियों में मेरे पैर हमेशा कटते थे। जब मैं भवन में आई, परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से आज़ाद करा। ब्लड की प्रॉब्लम रहती थी मुझे, BP की हमेशा प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर कहता था कि तुम किस बात की टेंशन लेती हो जो तुम्हारा हमेशा BP लो रहता है। परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर जो ब्लड की कमी रहती थी, परमेश्वर ने मुझे उस बीमारी से आज़ाद करा है। मेरे सर में हमेशा दर्द रहता था, परमेश्वर ने मुझे सर दर्द से आज़ाद करा। मतलब सर से लेकर पैर तक मेरे को जितनी बीमारियां थी ना, परमेश्वर ने मुझे सारी बीमारियों से आज़ाद करा है। मेरा जीवन जो दवाइयों पर निर्भर हो गया था ना, जब मैंने 2019 में यीशु मसीह को ग्रहण करा ना, उस दिन से लेकर आज 2024 हो चुके हैं, मैंने 1 भी रुपए की दवाई नहीं खाई है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात है कि मेरे को बिना दवाई के जीवन चलाना मुश्किल था, लेकिन आज तक पिछले 5 सालों से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। मुझे अगर कभी कोई फीवर भी आ जाता है, कोई बुखार भी आ जाता है, या कभी कहीं बॉडी में पेन हो जाता है, तो मैं पास्टर जी से प्रेयर करवा लेती हूँ, कुसुम सिस्टर से, कुसुम दीदी से प्रेयर करवा लेती हूँ। परमेश्वर मुझे आज़ाद कर देता है। इस मीटिंग से, इस YTM चर्च में जुड़ने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीषित करा, वचनों के द्वारा। जो पास्टर जी हैं हमारे, पास्टर जी ने हमें वचन को सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, प्रेयर करना सिखाया, हर चीज़ को सिखाया, वचनों को मनन करना सिखाया। वचन के द्वारा मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला, क्योंकि मैं कभी भी चैन से सोती नहीं थी, डर के सोती थी। लेकिन जब मैं पहली बार भवन आई थी, तो मैंने पहली बार जब पास्टर जी ने बोला कि परमेश्वर ने तुम्हें आज़ाद कर दिया ना, अब तुम्हें वचन पढ़ना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संसार में भी काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन जब प्रभु काम करता है तो वो अद्भुत रीति से कामों को करता है। संसार के लोग हील कर सकते हैं, लेकिन उस हीलिंग को बनाए कैसे रखें ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि पाप के द्वारा बीमारियां आती हैं। तो पास्टर जी ने सिखाया कि जब आप हील हो गए हो तो वचन को पढ़ते रहो, वचन पर मनन करते रहो, वचन के अनुसार चलते रहो। परमेश्वर जीवन में बड़े कामों को करता चला जाएगा, बंधन तोड़ता चला जाएगा, आप बीमार नहीं होगे। वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। मुझे डर रहता था कहीं दुष्ट आत्मा फिर से ना आ जाए, तो मुझे एक वचन मिला था जिसमें लिखा था, जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो निश्चय जाने की वो स्वतंत्र है। और मैं इस वचन की घोषणा करती रही कि यीशु मसीह ने मुझे आज़ाद कर दिया। जिसको यीशु मसीह आज़ाद कर देना, उसको कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती है। बस पाप मत करना। मैं इसी बात को बोलती रही। मैंने फिर अपने आप को पाप से दूर रखा, मतलब मैं चीज़ों से दूर होती रही। जो चीज़ें मुझे लगता था कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ। बताते हैं कि अब मेरे दोस्त फ्रेंडें थी, तो आपने उन फ्रेंडों से भी अलग हो गए जो आपको सही बातें नहीं सिखाते। हाँ, जो लोग अच्छे नहीं थे, मैं अपनी लाइफ में उन लोगों से दूर हो चुकी हूँ और वो मेरे से बहुत दूर हैं। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं चाहकर जिन लोगों को, जिन चीज़ों को छोड़ना चाहती थी, मैं बहुत कोशिश करती थी कि छूट जाएं, पर छूटती नहीं थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आई, परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से आज़ाद करा। मैं बिना गाली की बात नहीं करती थी किसी से भी, मैं गाली देकर ही बात करती थी। लेकिन जब मैं पहली बार भवन में
भवन में आई थी तो परमेश्वर की दासी पूछ रही थी कि आप लोग कहीं उल्टा सीधा तो नहीं बोलते हो, गाली तो नहीं देते हो। तो मैं अपने मुंह को बंद करके खड़ी हुई है। मैंने कहा मैं तो बहुत गालियाँ दे बिना बात भी नहीं करती हूँ। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे भवन में खड़ी हूँ, आज मैं अपनी गाली तुझे दे रही हूँ और आज कर मैं गाली ना दूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं बिना गाली के बात नहीं करती थी। 5 साल हो गए मेरे सामने अगर कोई गाली देकर बात करता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बड़ा दुख सा होता है कि क्यों गाली देकर इंसान बात कर रहा है। मेरे मुंह से एक गाली नहीं निकली, परमेश्वर ने मेरी गालियों को लिया। जो मैं चाहकर चाहती थी कि मैं छूट जाए गालियाँ, मेरे मुंह से गाली ना निकले, परमेश्वर ने मेरी गाली झटके में ले ली। बस मैंने बोला प्रभु मेरी गाली को आप ले लीजिए। उस दिन से लेकर आज तक मैं गाली नहीं दी और धीरे 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 उसने मेरे विचारों को बदला, उसने मेरे ख्यालों को बदला, मेरे अंदर से डर भय निकाला। मैं अपने घर से ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जाने में डरती थी क्योंकि मुझे मेरे घर के सामने भी दुष्ट आत्मा नजर आती थी। आज मैं अपने घर में ऊपर से नीचे 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, आराम से घूम लेती हूँ, चाहे लाइट हो या ना हो, मैं आराम से घूम लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। मैं प्रभु को इस बात के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने सच में मुझे डर से भी आज़ाद करा, हर एक छोटी बड़ी चीज़ों से मुझे आज़ाद करा, ऐसे कामों को कराया ना जो मेरे लिए असंभव था, असंभव मैं चाहकर भी नहीं कर सकती थी ना, परमेश्वर ने। उसके वचन में लिखा है मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर की पाक रूह के द्वारा सब कुछ संभव है और उसने सच में अद्भुत रीति से कामों को कर वचन के द्वारा मेरा जीवन बदला। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की, कुसुम दीदी ने प्रेयर की और परमेश्वर ने, इन लोगों ने जब प्रेयर की, परमेश्वर ने मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ों से आज़ाद करा। आज मैं सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप का कि कैसे उसने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करा। और मैं पास्टर जी का और कुसुम दीदी का भी बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, इन्होंने मुझे हमेशा पुश करा। मैं बहुत डरी डरी और सहमी सहमी सी रहती थी क्योंकि मैं हंसना भी भूल गई थी, लेकिन पास्टर जी के कहे शब्दों के कारण वो सिर्फ बोलते थे और वो शब्द ना, उनके मुंह से वो शब्द नहीं होते थे, वो एक सामर्थ्य के साथ मेरे अंदर आ जाते थे, मेरे हार्ट में बैठ जाते थे और जो कमियां होती थी ना वो अपने आप निकलती चली गई। मैं आनंदित रहने लगी। नॉर्मल सी बात थी, मैं यहाँ पर घूम रही थी, मैं ज़्यादा हंसती नहीं थी, लोगों से बात नहीं करती थी, दूर रहना पसंद करती थी। तो मैं नॉर्मल यहाँ पर चर्च में बैठी हुई थी, पास्टर जी बोलने लगे चंचल हमेशा खुश रहा करो, परमेश्वर ने कहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। उन्होंने बस इतनी सी बात बोली कि हमेशा खुश रहा करो और वो शब्द नहीं था, उसमें एक सामर्थ्य निकली जो मेरे हार्ट में आई। मैं उस दिन से लेकर आज तक बहुत खुश रहती हूँ और आनंदित रहती हूँ। ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया कि मैं कैसे खुश रहने लगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि YTM चर्च के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े ब्रेक थ्रू को कराए, बंधनों को तोड़ा है, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कराए, बीमारियों से आज़ाद कराया है। मेरे लिए किसी के सामने खड़े होकर बोलना बड़ा मुश्किल काम, बोलना तो छोड़ो, खड़ा भी होना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन मैं जब प्रभु में जुड़ी, तो मैं जब आई तो मेरे लिए ये था कि मेरे से किसी ने कहते थे कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हो, खड़ी भी नहीं हो सकती हो तुम किसी के सामने। मैं बहुत दुखी थी इस चीज़ के, लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे बहुत बल दिया, बहुत ताकत दी। आज मैं स्कूल में टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती हूँ। मैं बोल नहीं सकती थी लेकिन मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए मुश्किल था कि मैं घर से कहीं आ जा सकूं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को बहुत बल दिया है। मैं अपने घर से काफ़ी किलोमीटर दूर अकेले चली जाती हूँ, पूरी दिल्ली अकेले घूम लेती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। पहले मुझे घर से बाहर निकलकर सिर्फ ऑटो स्टैंड तक जाने में भी डर लगता था कि मेरे साथ चलो मेरे साथ, एक जना मेरे साथ, मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत बल दिया है, यहाँ का आत्मा दिया है, ताकत दिया है बोलने के लिए, और परमेश्वर ने अद्भुत से जीवन को बदला। मैं सच में दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए आज परमेश्वर मुझे अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु को इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर कैसे बड़े कामों को करता है। मैं आपको बताऊंगी, जिसके जीवन में यीशु मसीह आ जाए ना, उसकी लाइफ सेम रह ही नहीं सकती है। चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो, वफादार हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो ना, परमेश्वर सेम पोजीशन पे कभी नहीं रखेगा। वो आपका लेवल बढ़ाता ही चला जाएगा। और मेरे परमेश्वर ने मेरे लेवल को बढ़ाया है। सच में मैं सच में प्रभु का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी परमेश्वर भगवान ईश्वर पे भरोसा करने वाली इंसान नहीं थी। मैं बिल्कुल अलग ही रहना पसंद करती थी, अपनी दुनिया में मस्त रहना पसंद करती थी। लेकिन जब मेरे ऊपर दुख आया इसलिए मैंने परमेश्वर को ढूंढा, और जब मैंने परमेश्वर को ढूंढा तो सच में उसके वचन में लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे। मैंने ढूंढा, परमेश्वर मुझे मिला और मेरा जीवन बदल गया। जैसे आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, जैसे बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं, अगर आप भी विश्वास करेंगे तो जैसे चंचल सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, सेम परमेश्वर आपकी भी लाइफ में ऐसे ही कामों को करेगा। तो इस गवाही के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आशीषों को प्राप्त किया है, और कैसे परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से, कैसे तंत्र मंत्र की विद्याओं से, कैसे बीमारी समस्याओं से परमेश्वर ने बहन को आज़ाद किया। आज ये सवाल
आपके लिए भी आपके सामने वैसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें आप पड़े हुए हैं। और परमेश्वर ने जैसे बहन को फ्री किया, अगर आप यीशु से विश्वास में उसके भवन में जाएंगे तो परमेश्वर आपको भी फ्री करेगा। और वाईटी मिनिस्ट्री में सचमुच में परमेश्वर बड़े और अद्भुत कामों को करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सबको जय यीशु मसीह की।